स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपको लिखा है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q, और साथ में उसने ये क्वेश्चन दी हुई है आपको। कहता है इसको हल करके आप p और q की वैल्यू फाइंड आउट करें। सिंपल। तो आइए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यार इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हम लिखते हैं 8 - 3 √2 4 + 3 √2 मल्टीप्लाई जी 4। अब इसका कॉन्जुगेट नेगेटिव में ले लेना है, -3 √2 4 - 3 √2। ये वाला साथ बच्चों ऐसे ही आना है आपके। ओके, अब आप लाइन लगा लें थोड़ी सी लंबी, और अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 8 - 3 √2 4 - 3 √2 4 + 3 √2 3 को क्या हो गया 4 - 3 √2 आ जाएगा इस तरीके से p + q √2। अब बच्चों आपने ना मल्टीप्लाई करना है इसको ना बड़ा ही केयरफुल अंदाज से। अब देखें 8 मल्टीप्लाई करेगा किससे, 4 के साथ। आप लिखें 8 × 4। कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है ताकि आपको जो प्लस माइनस के सिग्नेचर होता है ना, साइन का इशू ख़त्म हो जाएगा। 8 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है जी। आप लिखें जी 8 × 4 कितना है 32, यहाँ पे लिख दिया। अब आपने फिर इस 8 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ जाके -3 वाले के साथ। आप लिखेंगे 8 - -3 √2 लिखना है आपने। ओके, तो -24 √2 आंसर आ जाएगा। अब इसकी बारी आ गई, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या लिखना है -3 √2 2 डाल के कर्सर को बाहर निकालना स्क्वायर रूट से, वरना ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 के साथ, क्योंकि ये वाली किससे मल्टीप्लाई हो रही थी, 4 के साथ, प्लस का था 4, तो जवाब है -12 √2 आ गया। ओके बच्चों, फिर ये किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, इसके साथ करना है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव का -3 √2, ठीक है, मल्टीप्लाई -3 √2। तो क्या जवाब आया आपके पास 18। नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा 4 का स्क्वायर -3 √2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू p + q √2। ये वैसे ही सच है, चलता रहेगा। ओके बच्चों, अब देखें √2 वाले √2 में जमा करेंगे और ये वाले इन दोनों में। अब 32 और 18 को प्लस करो तो क्या आंसर आता है बच्चों, डेफिनेटली। अब एक दफ़ा लिख लो 32 + 18 -24 √2 -12 √2। ओके, इसका लिया 16। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे लेना है, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना। 3 √2 ब्रैकेट निकालनी, बाहर ब्रैकेट क्लोज करके स्केल लेना है, वरना वो √2 का स्केल लेकर जवाब देगा आपको। ठीक है, तो आंसर आया आपके पास 18 p + q √2। इन दोनों को जमा किया तो क्या आंसर आया जी 50 आ गया। इनको जमा किया, आप कैलकुलेटर से जमा करें, लिखें -24 ओहो -24 √2 फिर -12 √2 36 √2, और नीचे वाले को हल किया तो -2 p + q √2 आ गया जी बच्चों। अब आप करेंगे 50 -2 36 √2 ओवर -2, ये p + q ऐसे आपका चलेगा साथ। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ये कट गया तो -25, ये माइनस से गया, 2 1 2 18 36 जी। लिखेंगे +18 √2 इज़ इक्वल टू p + q √2 आ गया आपके पास जी बच्चों। अब यहाँ पे हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है, लेकिन हमें उसने कहा था कि आपने क्या मालूम करना है, आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, देखें जो p है ना, हम कहेंगे ये जो p है ये वाला, वो इसके बराबर हम कहेंगे p = -25। ठीक है, -25 के बराबर कर देंगे। इसी तरीके से हम कहेंगे q √2 बराबर है 18 √2 के। ये कट गया तो q की वैल्यू आप लिखेंगे जस्ट 18। तो बच्चों इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, होप्स हो कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखते हैं हम। कहते हैं सिंप्लीफाई करें इसको, बड़ा इजी है जी सिंप्लीफाई करना है इसको। आप क्या करेंगे बच्चों, हम करते हैं सबसे पहले 25 का तो सबको ही पता है ना,
जो पता है उसको लिख लेते हैं जी बच्चों। 25 है ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा 5 की पावर 2, 3/2 ये वैसे आ गया। अब 343 है ना, आपने इसको फैक्टराइज करना है 243 को, सॉरी 3 के ऊपर 381 आ जाएगा आपके पास, 327, 3 9s 3 एंड 3 1s 3, कितने 3 हुए हैं जी? 5 हुए हैं जी। आप करेंगे 3 की पावर 5 और ये हमारे पास 5, 16 आ गया। 16 को भी यहाँ पे फैक्टराइज करो, यहाँ पे आओ भाई इधर, 4 2 1, यहाँ पे 2 2 लिख लें आप, 2 की पावर 4, ठीक है, 5/4। अब ये आ गया 8, इसकी करें 2 की पावर 3, 4/3। ये 2 से 2 कट गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, ऊपर क्या बचा आपके पास? 5 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। जी बच्चों, नेक्स्ट काम सारा कैलकुलेटर का ही आपने कर लेना है। आपने क्या करना है, आप लिखना है, देखें जी 5 की पावर जो 3 है ना, ऐसे लिख लेना है, 5 की पावर 3 आप लिख रहे हैं 125 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर 3 करना है ऐसे 27, ठीक है। अब दोनों एक जैसी हैं तो उनकी पावर इकट्ठी करके लिख दें आप, 2 की पावर, बल्कि ऐसे लिख दें लहदा, ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 16, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 27, क्या जवाब है? 3375, ये आ गया आपके पास आंसर। साथ में लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई 16, तो ये 512 आपके पास आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा मज़ीद ये हल आप ना करें, तो यहाँ पे ही आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट इसका देखें आप, वो कहते हैं सिंप्लीफाई करें जी। सिंपल आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ठीक है कर लेते हैं हम लोग। 54 को वैसे ही रहने देते हैं, लास्ट में कटिंग हो जाएगी इसकी। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं 27 की पावर 2x, और मैं इस रेडिकल फार्म को ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फार्म में यूँ कुछ लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब आपने इसको ऐसे कर लेना। अब ये 9 के ऊपर लिखा हुआ है x+1, तो बेटा मैं इसको लिखता हूँ 3 की पावर 2 और ये x+1 मैं साइड पे कर देता हूँ। इसी तरीके से ये 216 ऐसे रहने देते हैं मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर जो 2x है ना, ये 2x को ऐसा डॉट डाल के 3 की पावर -1 मैं अलहदा करूँगा, क्योंकि हमने वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़े थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये सेम वहीं पे काम किया है। जहाँ पे हम इकट्ठा करके लिखते हैं उनको अलहदा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसको नेक्स्ट करते हैं आगे सॉल्व। मैंने इन दोनों को भी अलहदा करके यहाँ पे लिख देना है, बल्कि लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने 54 मल्टीप्लाई, ये 27 का लिखो 3 की पावर 3, और ये हमारे पास 2x, और ये वाला 1/3, ये वाला 3 इस 3 से उड़ा दो। अब यहाँ पे ये जो 2 नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला 2 बच्चों नज़र आ रहा है, ये 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2x, फिर ये जाके 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई समझ। अब आगे क्या करना है, हमने प्लस 216 वैसे रहने देंगे, 3 की पावर 2x एंड 3 की पावर -1, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही चलने दें सबको ना, अभी ख़त्म हो जाएगा। 3 की पावर, बस ये 2x बच गया था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। मल्टीप्लाई का साइन है, कोई प्लस माइनस नहीं है। नीचे चलते हैं, 3 की पावर ये 2x नज़र आ रहा है आपको, इसको यूँ लिखें 2x डॉट 3 की पावर 2 प्लस 216 डॉट 3 की पावर 2x 3 की पावर -1। अब आपने काम करना, पहले मैं इसको सी कलर में लिख लूँ, नज़र आ रहा है ना। 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ऐसे लिख देना है। अब आप देखें नीचे, इसमें से और इसमें से कॉमन जा सकता है ना, क्या चीज़ कॉमन जा रही, जो आसानी से आपके सर 3 की पावर 2x इसके पास भी है और इस भाई साहब के पास भी है, दोनों से कॉमन ले लो। 3 की पावर 2x कॉमन ले ली दोनों से, पीछे क्या बच गया 3 की पावर 2, ये वाला, ये प्लस 216 डॉट 3 की पावर -1, ये डेसिमल ना ले लेना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब आप देखें सॉरी,
ये 3 की 2x, ये 3 की 2x आपस में कट जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस होता है या नेगेटिव साइन होता है तो कभी भी मैं ऐसे कट नहीं कर सकता था। अब क्योंकि मल्टीप्लाई था, इसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया और उसको उड़ा दिया। अब हम लिखेंगे 54 ओवर, अब ये जो नीचे वाला काम है ना, ये आपका कैलकुलेटर से ज़्यादा किस दिन काम आएगा, उससे करवाएं। आपके 3 की पावर 2 लिखें जी, प्लस 216 ज़रब 3 की पावर -1, हर चीज़ लिखें इसके ऊपर। क्या जवाब आ गया? सीधा सीधा 81 आंसर। इस सारे को कैलकुलेटर की मदद से आपने यूँ हल कर लेना है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको जी? जी, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने बस सिंपल 54 को ऊपर रखना है, डिवाइड करना है 81 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2/3। तो इस तरीके से आपने इसको हल कर लेना है, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन में नहीं आपने जाना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, सॉरी ये आपके पास पार्ट 3 है इसका। तो इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, बड़ा इजी है मेरा बेटा। तो अब आप देखें क्वेश्चन कैसे करते हैं, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन अपने घर को चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जी, ये 216 लिखा हुआ है ना, तो इसको आपने 6 से करना है, ठीक है। 6 से करेंगे तो 6 की पावर 3 आ जाएगी, आप कर लीजिएगा, तो 2/3, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आप लिखेंगे, लिख देंगे 5 की पावर 2 1/2। एक काम और करें यार, ये लाइन नहीं लगानी थी, आप ये लाइन नहीं लगानी है, आपने मल्टीप्लाई डालना है और ये नीचे डिवाइड करना, जब ऊपर जाएगा ना बच्चों 0.04, तो यहाँ पावर थी -3/2, तो कर देनी आपने +3/2 कर देनी। इस तरीके से आपको आपने सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? अब आप देखें क्या होगा जी। ये भाई साहब कट गए इससे 6 की पावर 2, ये तो इससे कट गया तो 5 आ गया जी पावर 1। तो इसका क्या करना है भाई, तेरा क्या होगा भैया? कुछ नहीं, 0.04, अब पावर बनानी है इसकी, पावर ये लिख लेना आपने, क्या जी 3/2, आंसर है 125, 1/125, ये आ गया। अब इसके पास तो स्केयर था, ये भाई साहब बाहर आ गया अपना स्केयर देके, इस भाई के पास नहीं था, ये काबू आ गया अंदर, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ये साइन डालना है जजर का, फिर आपने ना 5, फिर आपने ना मल्टीप्लाई, फिर आपने ना 1/125। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? क्या है जी? 1/5 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, 1/5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/5 आपके पास। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे से गलती से लग गई लाइन, आप नहीं लगानी है, बुरी लग रही है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को यूँ सॉल्व कर लेना है। ओके बच्चों, आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 लास्ट पार्ट है। तो इसमें कहता है कि आपने इसको जी सिंप्लीफाई करना है। वैसे इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो बहुत लंबा मेथड है, वो मल्टीप्लिकेशन का, इससे मल्टीप्लाई करें, फिर आपस में कटिंग होगी, देन जाके सॉल्व होगा। इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखता हूँ। a की पावर 3 जमा b की पावर 3 वाला एक फार्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था आपने, वो बराबर होता है a प्लस b के, फिर होता है वो a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b की पावर 2 के। एक फार्मूला आपने पढ़ा था ना इसका, क्यू वाला। अब वही यहाँ पे आपने यूज़ कर लेना है। अब आप देखें, यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि a की इंटरनल पावर 1/3, आपने जस्ट इसको ऐसे लिखना है। फ़िलहाल इधर आ जाना a पे। अब a की पावर क्या है यहाँ पे 1/3, यानी कि 2 बाहर निकालना है आपने, है ना, 1/3 लिख के 2 को बाहर कर देना है ऐसे, ठीक है। फिर माइनस a की 1/3, ये वाला वैसे ही आ गया, b की 2/3 भी वैसे ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे b की पावर क्या थी 2/3, मैंने ये 2/3, ठीक है। अब आ गया ये वाला 4, अब इसको ऐसे लिखना है, आपने ना b की 2/3, ठीक हो गया, यूँ लिख लेना आपने, और फिर बाहर उसके ये पावर 2 डाल देनी है, क्योंकि 4 था ना, तो 4 को मैंने 2 × 2 कर दी, तो मैं इसको बाहर कर दिया कि तुम ज़रा बाहर हो जाओ, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसको पहले मैनेज कर लेना है। अब मैं अगर इसके नीचे फार्मूला लिखूँ ना आपको समझाने के लिए, पेपर में नहीं आप लिखना, ये मेरे पास a आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, b आ गया। अच्छा, फिर ये मेरे पास क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस ये a, ये b फार्मूले का ना, और फिर प्लस ये मेरे पास क्या आ गया,
बी का स्केयर आ गया। तो ये किसके बराबर होता है? अगर आपके पास ये चीज़ें बन जाएँ तो आप कहेंगे यार ये बराबर होता है ए की 3 जमा बी की 3। ए क्या है जी हमारे पास? ए है हमारे पास 1/3, ये 1/3 वो प्लस फार्मूले का, और बी है हमारे पास 2/3। ठीक है बच्चों। अब ये जो मैंने ऊपर डाले ना 3, ये फार्मूले के 3 है जो कि यहाँ पे थे, ए की 3 जमा बी की 3। ये एक्सपेंडेड फार्म थी, ये क्लोज फार्म में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने उठा के कि यार ये अगर खुला इसके बराबर तो बंद ही इसके बराबर होगा। अब क्या करना है आप लोगों ने? आपने कहना है जी ये 3 3 से कट गया तो ए की पावर 1 आ गई, ये 3 3 से कट गया तो बी की पावर क्या आ गई? 2 आ गई। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये वाला स्टेप जिसको मैंने बताया आपको हाईलाइट जस्ट आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज़ आप इसको बेशक स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गई है। तो आज की वीडियो में इतना से ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।